साध्वी जी, सबसे पहले तो आपका किसान न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। और आज कनौ गाँव में पहुँचे हैं महंत ऋषि जी महाराज जी, जो ने 41 दिन की तपस्या की और आज एक भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये जो जगह कनौ गाँव है, ये अपने आप में हमारे लिए संतों के लिए एक तीर्थ है, क्योंकि बाबा रिद्ध शंकरनाथ जी का धूणा यहाँ पर स्थापित है। तो ये जगह हम सभी की गुरु गद्दी है और यहाँ पे आज से पहले जितने भी महंत हुए उन्होंने बहुत तपस्या की। इस समय वर्तमान जो महंत हैं वो महंत ऋषि गिरि जी महाराज हैं, जो बालक गद्दी के शिष्य हैं। और महाराज जी ने इनको यहाँ पर आज से 2-3 वर्ष पूर्व, जब महंत बाबा बलराज गिरि जी का शरीर पूरा हुआ था, तो उनको यहाँ गद्दी पर बैठाया था। वास्तव में वो एक अपने जीवन काल में बहुत तपस्वी अभी संत चल रहे हैं। और जितना महाराज ऋषि गिरि जी ने यहाँ रह कर के तपस्या की और डेरे का बहुत उद्धार किया, ऐसा आज तक शायद किसी ने भी ना किया हो। जो इन्होंने 41 दिन से अभी खड़े रह कर के तपस्या की, जिसको खड़ेश्वरी तपस्या कहते हैं, वो बहुत अपने आप में एक अतुलनीय है। और भगवान की कृपा से जिस श्रद्धा से इन्होंने ये तपस्या की थी, वो तपस्या इनकी परिपूर्ण हुई है। सभी गांव वालों का बहुत सहयोग है और सभी गांव वालों का बहुत बड़ा श्रेय है। यहाँ की सब नगर की पंचायत, पूर्व पंचायत, नगर के सभी लोग जितने भी हैं, इन सभी का अपूर्व सहयोग है और भगवान की कृपा से इसी तरह से सहयोग आगे बना रहे। मैं किसान न्यूज़ हरियाणा के लिए और इसके अतिरिक्त जितने भी चैनल से सभी लोग आए हैं, उनसे एक प्रार्थना करूंगी कि आप न्यूज़ का मतलब होता है एक स्पष्टीकरण। आप अपनी न्यूज़ को इतना स्पष्ट और पारदर्शी बनाएं ताकि आने वाला व्यक्ति जो इस न्यूज़ को देखे उसे वास्तविकता पता चले। क्योंकि आम जनता को ये पता चलता है कि जो हम सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब माध्यम से देख रहे हैं, वही सच है। सच इससे हटके कुछ और होता है। तो जो मैंने कही ये बात तो बिल्कुल सत्य है और सत्य को आप दिखाएं। एक चैनल जो है पारदर्शिता होती हैं, आप अपनी पारदर्शिता पर खरे उतरें। संतों की तपस्या समस्त गांव के कल्याण के लिए है। संतों की तपस्या अपने जीवन के उद्धार के लिए है। संतों की तपस्या नगरी के कल्याण के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम साध्वी शांति। जी, आपका पूरा एड्रेस कौन से डेरे से आई है? मैं महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी, मुख्य मेरा डेरा हरिद्वार है और मैं बालक गद्दी की शिष्या हूँ। साध्वी जी, आजकल देखा जी सोशल मीडिया पे इतना गंद फैल रहा है, तो मतलब पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। क्या मैसेज देने चाहोगे ज़्यादातर लड़कियों को लेकर? ये सब मर्यादा से बाहर जो जा रहे हैं, अति ठीक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों को, बड़े हो गए हैं, अब इन्हें छूट दे दो। मेरा ये निजी मानना है कि जिस तरह से 2 साल के बच्चे को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। मानो छोड़ते भी हैं तो निगरानी में रखते हैं। इसलिए निगरानी में रखते हैं कि कहीं ये पानी में हाथ ना लगा दे, अग्नि में हाथ ना लगा दे, कहीं गिर ना जाए। उसी तरह से हमें अपने बच्चों को, लड़की हो या लड़का, 10 साल से लेकर के 25 साल तक इन्हीं निगाहों के अंदर रखना चाहिए। जो माता पिता इन निगाहों के अंदर में अपने बच्चों को रखेंगे, ना बच्चे कभी बिगड़ेंगे, ना माँ बाप कभी ये उम्मीद रखेंगे। और सबसे पहले बुरी संगत शुरू होती है हॉस्टल में, जब हम बच्चों को भेजते हैं। और अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई ना करवा दो कि वो छोड़ के तुम्हें विदेश चले जाए और तुम उनको देखने के लिए तरसो। इतनी पढ़ाई कराओ कि वो शाम को पिता, पुत्र, पूरा परिवार एक जगह बैठ के इकट्ठी थाली में खाना खा सके। मैं कहती हूँ चैनल तो बहुत दूर की बात है, पहले इकट्ठे बैठ के एक थाली में खाना खाओ। और उसमें यदि बैठ के खाना है, एक परिवार ने इकट्ठे बैठ के खाना खाना है, तो उसके लिए आपको बचपन से बच्चों को संस्कार देने होंगे। कभी भी बच्चों को बचपन से ये मत उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दो कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो, बहुत बड़े पैसे वाले हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो गीदड़ की बात है। गीदड़ जूठा खाता है जंगल में सभी पशु पक्षियों का। शेर बनाओ अपने बच्चों को जो अपना शिकार मार के खाएं। उनको बेटा दिन में काम करो, कमाओ और शाम को अपने घर आओ। इसको कहते हैं संस्कार। केवल एक इकट्ठे बैठ के टीवी नहीं देख सकना संस्कार नहीं। ये सब पहले से शुरुआत होती है, बचपन से शुरुआत होती है, जिसको एक माँ बाप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ना कि देखा देखी जहाँ और भाग रहे हैं वहाँ हम भी भागें। धन्यवाद जी, आपका बहुत शुक्रिया जी।